चलो देखो आज किसके बारे में बात कर रहे हैं, आज बात कर रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट। क्या मैंने आपको ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप बता दिए? क्या ऑर्थोपैरा में जिनके पास लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज है वो होंगे, और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप कौन से होंगे? जिनके पास पॉजिटिव चार्ज है या फिर पाई बॉन्ड्स है, वो कैसे होंगे? मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होंगे। आज हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में? एप्लीकेशंस ऑफ रेजोनेंस के बारे में, यानी रेजोनेंस के एप्लीकेशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पहली एप्लीकेशन जो है कंपैरिजन ऑफ बॉन्ड लेंथ। कंपैरिजन ऑफ बॉन्ड लेंथ है ना। तो बॉन्ड लेंथ की हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चों? कंपैरिजन कर रहे हैं। कैसे? देखो एक एग्जांपल के थ्रू करते हैं। मैंने बोला एसीटेट आयन, एसीटेट आयन। अच्छा, एसीटेट आयन किससे बनता है? एसिटिक एसिड से। क्या आपको एसिटिक एसिड का फॉर्मूला पता है? क्या होता है? CH3 C डबल बॉन्ड O और OH। बोलो यही होता है एसिटिक एसिड। अगर ये एसिटिक एसिड है और मैं बात करूं एसीटेट आयन, तो एक हाइड्रोजन को हटा के नेगेटिव लगा दो। बोलो क्या बन गया? एसीटेट आयन बन गया। पता चला? अब देखो मैंने बोला ये वाली जो बॉन्ड लेंथ है ना, ये वाली बॉन्ड लेंथ है A और ये बॉन्ड लेंथ है B, और मैंने आपको बोला है कि बताओ क्या A ग्रेटर देन है B से, या क्या B ग्रेटर देन है A से, या थर्ड A इक्वल टू है B के, और फोर्थ नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। तो बताओ जरा क्या ऑप्शन होगा? कौन सा? फर्स्ट, सेकंड या थर्ड? देखो फोर्थ तो हो ही नहीं सकता, नन ऑफ दीज। फर्स्ट भी नहीं होगा। अब बोलो कौन कौन से बच्चे सेकंड और थर्ड? तो क्या होगा? बोलो। हाँ तुम बोलो, तुम क्या कह रही थी? थर्ड कह रही हो? तुम क्या कह रही हो? अरे यार कंफ्यूज हो। हाँ पीछे कौन सा? देखो इसका आंसर देखने में लग रहा है कि सेकंड है, लेकिन द रियल आंसर इज थर्ड आंसर। क्यों? क्योंकि देखो नेगेटिव सिंगल डबल, क्या यहाँ पे रिजोनेंस हो रहा है? अगर यहाँ रिजोनेंस हो रहा है दैट मीन CH3C, और ये बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा तो ये बॉन्ड यहां चले जाएगा, दैट मीन्स O नेगेटिव, और यहां पर डबल बॉन्ड O, तो ये तो B था और ये A था। दैट मीन्स एक बार ये सिंगल था, अब एक बार ये डबल हो गया, एक बार ये डबल था ये सिंगल हो गया, तो ये रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। अगर इसका रिजोनेंस हाइब्रिड बनाऊं तो रिजोनेंस हाइब्रिड कैसा होगा? देखो ध्यान से, CH3C ऑक्सीजन और एक और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे देखो टोटल नेगेटिव कितना है? एक ही है, तो पार्शियल -/2 और पार्शियल डेल्टा/2, डेल्टा मतलब पार्शियल, और यहाँ पे देखो पार्शियल डबल बॉन्ड आ गए, और दोनों बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ क्या होगी? सेम होगी। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत आसानी से आपको मिलता है। पता चल रहा है? बोलो बता पाओगे? अरे बोलो। चलो एक और करोगे? अब तुम लोग मुझे करके बताओगे। एसिटिक एसिड लें क्या? चलो ये वाला बताओ, नेक्स्ट दो। हाँ एक दिया एसीटेट आयन, फर्स्ट इज एसीटेट आयन, सेकंड में आपको दे रहा हूं एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड, क्या आपने एसिटिक एसिड से ही एसीटेट आयन बनाया था? बोलो हाँ यार। एसिटिक एसिड का स्ट्रक्चर क्या था? CH3C डबल बॉन्ड O और OH। अब यह नेगेटिव नहीं है, लेकिन सबको पता है ना ऑक्सीजन के पास कौन है? लोन पेयर। ये A है अगेन और ये B है ना, या इसको B मान लेते हैं, चलो B, और ये मान लिया हमने A, तो ये B है और ये A है। लोन पेयर मतलब यार ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑक्टेट में। एक ने बॉन्ड बनाया, एक ने हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाया, कितने बचे? 4। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताओ ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट A is greater than B, ऑप्शन नंबर सेकंड A is less than B, ऑप्शन नंबर थर्ड A is equals to B, एंड ऑप्शन नंबर फोर्थ none of these, none of these। अब तो बता दोगे? अब तो बता दोगे? बोलो, अरे बोलो कौन सा?
सेकंड, अरे रेजोनेंस करा दो ना भाई, लो मैं कराऊं, लो देखो, ये लोन पेयर ऊपर की जगह नीचे वाला ले आए, लोन पेयर आया, क्या फर्क पड़ता है, लोन पेयर आया तो ये बॉन्ड कहां चला गया, यहां चला गया, दैट मीन्स क्या बना, CH3 CO नेगेटिव, डबल बॉन्ड O और H, और जो लोन पेयर दे रहा है उसमें पॉजिटिव आ रहा है, तो एक बार यहां डबल है और एक बार यहां डबल है। अब बोलो क्या होगा आंसर, क्या अब भी नहीं बता पाओगे, बोलो होगा क्या, कौन सा होगा, कौन सा, हाँ कौन सा होगा, थर्ड, बोलो, अरे होगा कि नहीं, नहीं होगा थर्ड, नहीं होगा थर्ड, पूछो क्यों, हाँ मैं बताता हूं क्यों, क्योंकि देखो ऑक्सीजन के पास एक लोन पेयर रह गया, एक ने बनाया पाई बॉन्ड, ऑक्टेट में इलेक्ट्रॉन काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, और हाइड्रोजन का 7 8, 8 बन जा रहे, क्या है, फिर जब मैं बोल रहा हूं तुम क्यों बोल रहे हो, इधर देखो, ऑक्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 और 2 हाइड्रोजन के साथ ऐसे बना लो, 7 8, ऑक्टेट में 2 इलेक्ट्रॉन तो है, लेकिन क्या ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगा, नहीं करेगा, दैट मींस यहां पर पॉजिटिव ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और पॉजिटिव ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसका मतलब वो कैसा है, लेस स्टेबल है, अगर ये लेस स्टेबल है तो क्या रेजोनेंस करेगा, नहीं करेगा, दैट मींस यहां पे रेजोनेंस होगी ही नहीं, रेजोनेंस कब होती है, जब दोनों स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी सेम हो, क्या अब इसकी स्टेबिलिटी सेम हो रही है, नहीं हो रही ना, तो इसका मतलब यहां रेजोनेंस होगा ही नहीं, अब बोलो कौन सा बड़ा होगा, हाँ अब आया आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड, बोलो पहचान पा रहे हो, तो देखो दोनों एसीटेट और एसिटिक एसिड है, लेकिन तुम लोग बता पाओगे ना, चलो एक और दूं, ये वाला बताओ, थर्ड कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ ऑर्डर, आपको बताना है कार्बन ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर, स्ट्रक्चर है हमारे डबल बॉन्ड O, और एक और है OH, और एक और है हमारा डबल बॉन्ड O, ये रहा, इसको मान लेते हैं A, इसको मानते हैं B, और इसको मानते हैं C, चलो करो अरेंज, करो भाई अरेंज, VAC, चलो देखें, देखो सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी होगी, B की, क्यों, सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, तो सबसे ज्यादा तो कौन हुआ भाई, B हुआ, देन A और C में देखें तो A और C दोनों में डबल बॉन्ड है, लेकिन यहां पे सिर्फ डबल बॉन्ड है, लेकिन यहां पे डबल सिंगल डबल, दैट मींस यहां पे कैसा है, डबल बॉन्ड नहीं है, यहां पर क्या है, यहां पर क्या आएगा, पार्शियल पार्शियल डबल बॉन्ड आएगा, क्या आएगा, पार्शियल डबल बॉन्ड आएगा, बोलो समझ आ रहा है, अच्छा बोलो पार्शियल डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज्यादा है डबल बॉन्ड की, किसकी, पार्शियल डबल बॉन्ड, तो B आया, अब बोलो कौन आएगा, C, और अब A, तो आंसर इज BCA, कौन बोल रहा था BAC, हाँ तो क्या होगा BCA, बोलो पहचान पा रहे हो, पक्का, एक क्वेश्चन और दूं, हाँ क्योंकि ओरिजिन से पार्टिसिपेट कर रहा है, डबल सिंगल डबल, और रेजोनेंस हो रहा है ना, जहां पे भी रेजोनेंस हो रहा है समझ लो बॉन्ड लेंथ चेंज हो जा रही है, और पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ रहा है, आप रेजोनेंस करा सकते हो ना, डबल सिंगल डबल, ये बॉन्ड यहाँ आया ऑक्सीजन पे नेगेटिव, तो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया, है ना, करा लोगे, चलो एक और करोगे, चलो इसको और बता दो लास्ट, फिर आगे बढ़ते हैं ना, फोर्थ डबल, और ये है A, ये है B, ये है C, और ये है D, ABCD, ठीक है, बताओ सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी, हाँ किसकी, सही बोल रहे हो, सही बोल रहे हो, सही बोल रहे हो, सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी,
बी की, एकदम सही बोल रहे हो यार, सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी, बी की, देन फिर डी की या सी की, सी की होगी ना, देन सी एंड देन डी एंड देन, तो बी सी डी ए इज द करेक्ट ऑर्डर। अब सर बी और सी की इक्वल भी तो हो सकती थी, बी और सी की इक्वल भी तो हो सकती थी, हाँ, लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्डेड कार्बन है ना, इस डबल बॉन्डेड कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2, और sp2 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, और इस कार्बन को ये ज्यादा खींचेगा, सी वाले को ज्यादा खींचेगा, जबकि इन कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, सेम है, यानी sp3 है, तो कोई इतना ज्यादा वो उसको अट्रैक्ट नहीं करेगा। बोलो समझ रहे हो? दोबारा बताऊं क्या? देखो ये वाला कार्बन है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन है sp2, sp2 है तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.75, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो वो क्या करेगा, ये इस कार्बन को अपनी तरफ खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा, और जब अट्रैक्ट करेगा तो पास में आएगा, पास में आएगा तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर बॉन्ड लेंथ कम हो गई तो मतलब सी की बॉन्ड लेंथ किससे कम हो गई, बी, जबकि ये वाला कार्बन जो है ये sp3 है और ये भी sp3 है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों की 2.5 है, तो अब ऐसा होगा ही नहीं। बोलो समझ पा रहे हो? पक्का? कोई डाउट? क्विकली नोट कर लोगे तो चलो कर लो, फिर नोट कर लो। चलो तो आगे बढ़े। देखो सेकंड एप्लीकेशन की बात करते हैं। अब यहां पर हम लोग स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं, स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के बारे में, है ना। तो यहाँ पे अपन किसके बारे में बात कर रहे हैं, स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। देखो बॉन्ड लेंथ तो पता पड़ गई, लेकिन जैसे इंडक्टिव इफेक्ट में हम लोग स्टेबिलिटी देख रहे थे, ऐसे यहाँ पे भी तो देखेंगे। तो हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो हम यहाँ पे ऐसे लिख रहे हैं हेडिंग सेकेंड, कंपैरिजन ऑफ स्टेबिलिटी of given resonating structures of a compound, यानी सेकेंड एप्लीकेशन है कि आपको सेम कंपाउंड के रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स दिए हुए, सेम कंपाउंड के रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिए, और आपको बोला है कि बताओ कौन सा ज्यादा स्टेबल है। तो 4-5 रूल है, उन रूल्स को लगाना है, वहीं से हो जाएगा। चलो देखें कौन कौन से रूल हैं। तो मैं रूल लिखते जाता हूं। रूल नंबर फर्स्ट, पहला रूल क्या बोल रहा है, पहला रूल बोल रहा है नॉन पोलर रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर मोर स्टेबल देन पोलर रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। यानी नॉन पोलर रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, यानी उन पे कोई भी चार्ज नहीं है, वो ज्यादा स्टेबल होंगे हमेशा इनसे जिनके ऊपर चार्ज होगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट रूल क्या बोल रहा है, नॉन पोलर रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर को आरएस लिख रहा हूं अब। तो नॉन पोलर रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर मोर स्टेबल देन पोलर रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। दिस इज द फर्स्ट रूल। ठीक है, सेकेंड रूल, अगर दो पोलर रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, देखो सुनो, अगर दो पोलर रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है तो उसमें से वो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगा जिसका ऑक्टेट कंप्लीट है। सुन रहे हो? अगर दो पोलर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिए, यानी दोनों पे पोल बन रहे हैं, अब क्या चेक करोगे, किसका ऑक्टेट कंप्लीट है, जिसका ऑक्टेट कंप्लीट है वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो सेकंड रूल इज, रूल नंबर सेकंड, इन टू पोलर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रूल नंबर सेकंड, इन टू पोलर resonating structure with complete octet, structure with complete octet is more stable than structure with incomplete ऑक्टेट, विथ इनकम्प्लीट ऑक्टेट। तो अगर दो पोलर रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है तो वो स्ट्रक्चर
जिसका ऑक्टेट कंप्लीट है ना, स्टेबल देन स्ट्रक्चर विथ इनकम्प्लीट ऑक्टेट। इसका मतलब अगर दो पोलर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है तो कौन सा स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगा, जिसका ऑक्टेट क्या होगा, कंप्लीट होगा। बोलो पता चल रहा है। थर्ड क्या बोल रहा है रूल, अगर दो स्ट्रक्चर के कंप्लीट ऑक्टेट है ना, या इनकम्प्लीट है, देखो रूल नंबर थर्ड, देखो जैसे जैसे रूल बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहे हैं ना। तो इन टू स्ट्रक्चर्स, अभी क्वेश्चंस करेंगे वहीं से क्लियर हो जाएगी सारी चीजें। इन टू स्ट्रक्चर ऑफ कंप्लीट ऑक्टेट और इन टू स्ट्रक्चर with incomplete octet negative on more electronegative or negative on bigger size is more स्टेबल। ये पढ़ा है ना। हाँ, रूल नंबर 4 चार्ज सेपरेशन। रूल नंबर 4 क्या है, चार्ज सेपरेशन है। अभी बेटा करेंगे, इन सारे रूल को लगाएंगे, चिंता मत करो। रूल नंबर 4 चार्ज सेपरेशन। चार्ज सेपरेशन है ना। चार्ज सेपरेशन क्या बोल रहा है, देयर विल बी लेस डिस्टेंस बिटवीन, देयर will be less distance between two unlike charges and more distance between two like charges। ऑब्वियस सी बात है ना। और रूल नंबर 5 तो क्या बोल रहा है, एरोमेटिसिटी। रूल नंबर 5 क्या बोलेगा, रूल नंबर 5 बोलता है एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी का मतलब अगर कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक है तो वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। देन कौन होगा, नॉन एरोमेटिक। देन कौन होता है, एंटी एरोमेटिक। अभी पढ़ेंगे, चिंता मत करो, अभी पढ़ेंगे, है ना। तो ये जो चीजें हमने लिखी है इनको एक समअप कर देते हैं जरा। देखो मैंने बोला सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, नॉन पोलर। बोलो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, नॉन पोलर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। देन कौन होगा, पोलर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अच्छा, जब नॉन पोलर और पोलर की बात करेंगे तो यहां पे भी कंप्लीट वाला जाओ क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा, कंप्लीट वाला ज्यादा स्टेबल होगा। देन फिर क्या देखा, चार्ज सेपरेशन, एंड द लास्ट वन एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी। तो इसको बस याद रखना, अपने आप चीजें होने लगेंगी। चलो कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं बेटा, और एग्जाम्पल से करते हैं ना। मेरा एग्जाम्पल है क्वेश्चन, सबसे पहले देखो यही करते हैं। मेरा एग्जाम्पल है, सबसे पहला एग्जाम्पल है फर्स्ट एसाइलियम, है ना, एसाइलियम आयन। एसाइलियम आयन, है ना। एसाइलियम आयन क्या होता है, देखो CH3C डबल बॉन्ड O पॉजिटिव, और अगर इसके ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है तो ऑक्सीजन लोन पेयर यहां देगा और क्या बन गया, CH3C ट्रिपल बॉन्ड O पॉजिटिव। सेकेंड एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, आप बताते जाना मुझे। सेकेंड मैं बोल रहा हूं विनाइलिक। क्या आपने विनाइलिक क्लोराइड पढ़ा है कभी, हाँ। तो सेकेंड इज विनाइलिक क्लोराइड। तो विनाइलिक क्लोराइड में मैंने बोला है CH2 डबल बॉन्ड CH और Cl। क्या आपको पता है क्लोरीन के पास लोन पेयर होते हैं। सेकेंड स्ट्रक्चर मैंने बोला नेगेटिव CH और Cl, और यहां पे आया पॉजिटिव चार्ज। अब भी क्लोरीन पे क्या है, लोन पेयर में बनाते जा रहा हूं, है ना। थर्ड वन CH2 CH डबल बॉन्ड Cl पॉजिटिव, और क्लोरीन ने अपना एक लोन पेयर दे दिया। दिस इज फर्स्ट
दिस इज सेकेंड एंड दिस इज थर्ड। उसके बाद एक और दूं, मिथाइल एसीटेट आयन, है ना, ये एनसीईआरटी का है, एग्जाम्पल नंबर थर्ड, मिथाइल एसीटेट आयन, मिथाइल एसीटेट आयन, है ना। तो मिथाइल एसीटेट आयन क्या होगा, CH3CO नेगेटिव डबल बॉन्ड O CH3 और CH3CO नेगेटिव पॉजिटिव एंड O CH3, है ना, बोलो दिख रहा है। चलो पहले इन तीन को करते हैं, फिर और भी करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट में आ जाओ, जरा ध्यान से देखो। फर्स्ट में दोनों के दोनों पोलर है, नॉन पोलर है, दोनों के दोनों पोलर है। अच्छा, दोनों के दोनों पोलर है तो अब दोनों पे चार्ज है, चार्ज आ गए। अब स्टेबिलिटी कैसे देखोगे, पहले ऑक्टेट चेक कर लो दोनों के, क्या कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है। देखो दोनों के दोनों क्या है बेटा, मैं लिखता हूं, देखते जाओ। दोनों के दोनों है, ये वाला क्या है, पोलर, बेटा ये वाला भी बोलो क्या है, पोलर। बोलो पहले वाले का ऑक्टेट कैसा है, हाँ वेरी गुड, ऑक्टेट इनकम्प्लीट। अच्छा दूसरे वाले का ऑक्टेट क्या है, देखो ऑक्सीजन ने एक लोन पेयर दिया, एक तो है, यहां कंफ्यूज मत होना। अगर ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो नॉर्मली ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर होते हैं, पॉजिटिव चार्ज का मतलब उसने एक लोन पेयर अपना दिया हुआ है। अब बताओ ये कंप्लीट है इनकम्प्लीट, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑक्टेट कंप्लीट। बोलो कौन ज्यादा स्टेबल, फर्स्ट या सेकंड, सेकंड। क्यों, क्योंकि ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है। लो नेक्स्ट, विनाइलिक क्लोराइड, विनाइलिक क्लोराइड में चेक करो। सबसे पहले इनमें से पहले देखो क्या तीनों पोलर हैं, देखो यहां पे मैं लोन पेयर को हटा देता हूं, है ना, ताकि तुम्हें परेशानी ना हो, तुम ऐसे ही समझ लो। यहां से मैंने लोन पेयर हटा दिए। चलो बताओ क्या पहला वाला पोलर है, अरे बोलो नहीं है। क्या पहले वाले पे कोई चार्ज है, नहीं है, यानी फर्स्ट वाला क्या है, नॉन पोलर, वेरी गुड, नॉन पोलर। तो यार मुझे यहीं से पता पड़ गया फर्स्ट तो सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल तो मैं क्या लिख दूं, फर्स्ट, सबसे ज्यादा स्टेबल है। नाउ अब सेकंड एंड थर्ड, कौन सा आया, सेकंड एंड थर्ड। अच्छा यहां पर नेगेटिव चार्ज है, मैंने बनाया नहीं है, यहां पे नेगेटिव चार्ज है। अब क्या देखोगे, लाइक या अनलाइक चार्ज देखोगे, जरा ध्यान से देखो। यहां पे दो अनलाइक चार्ज पास में, वहां पे दो अनलाइक चार्ज दूर है, तो कौन होगा, थर्ड कैसे होगा, पास में को ज्यादा अट्रैक्ट नहीं करेंगे दूसरे को। हाँ तो क्या बोला मैंने, देखो 2 मिनट देखो, देयर विल बी लेस डिस्टेंस बिटवीन टू अनलाइक चार्ज। अगर स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो अनलाइक चार्ज के बीच में डिस्टेंस क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए ना, लेकिन यहां कम है क्या, देखो जरा ध्यान से। हाँ अच्छा ऑक्टेट और चेक करो, चलो हमेशा रूल वाइज चलेंगे। पहले पहला रूल लगा दिया, दूसरा रूल देखो लग रहा है, दो पोलर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, तो जिसका ऑक्टेट कंप्लीट है वो क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा देन इनकम्प्लीट। चलो चेक करो सेकंड और थर्ड में किसका ऑक्टेट कंप्लीट है और किसका इनकम्प्लीट है। किसका कंप्लीट है, यहां देखो इसके एक लोन पेयर इसने दे दिया है, अगर इसने एक लोन पेयर दे दिया है तो इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज आ गया। दोबारा बताऊं, यहां बना के बता दूं, समझ पा रहे हो, पक्का, दोबारा सुन लो। CH2 नेगेटिव सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड Cl। अब देखो क्लोरीन के पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, यानी 3 लोन पेयर है, एक लोन पेयर दिया क्लोरीन ने तो कैसा चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। बोले ये बात समझ आ रही है, एग्जामिनर ये स्ट्रक्चर आपको बना के देगा तो घबराओ मत, ये स्ट्रक्चर आपको बने बनाए मिलेंगे, पता चल रहा है। चलो देखो कैसे, अब इलेक्ट्रॉन काउंट करो क्लोरीन में, 1 2 3 4, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 बॉन्ड में कितने, 4 5 6 7 8, तो ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है। अच्छा यहां देखो पॉजिटिव पॉजिटिव भी चेक करते हैं ना, सेम चार्ज चेक करते हैं, पॉजिटिव यहां पे 1 2 3 4 और 2 कौन, हाइड्रोजन के साथ, कितने हुए 6, तो यहां पे ऑक्टेट क्या है बेटा, ऑक्टेट
इनकम्प्लीट है। तो इसका मतलब हम हमेशा क्या करेंगे, रूल वाइज चलेंगे, है ना। ऐसे नहीं कि सर पहले तो हमने चार्ज उठा लिया जैसे अभी उठाया था आपने, तो ऐसे नहीं कि जो दिख रहा है बस वो पकड़ के उठा लो, ये नहीं करना है। पता है क्या करना है, रूल वाइज चलना है। पहले देखो क्या दोनों के दोनों पोलर है, नॉन पोलर। अगर एक नॉन पोलर एक पोलर तो नॉन पोलर ज्यादा स्टेबल। अगर दोनों पोलर है तो फिर देखो ऑक्टेट, उसके बाद थर्ड रूल आएगा फिर जाकर के कि अगर ऑक्टेट दोनों के इनकम्प्लीट है दोनों के कंप्लीट है, तो जब ऑक्टेट दोनों के इनकम्प्लीट है या दोनों के कंप्लीट है तब चार सेपरेशन देखो, अदरवाइज चार सेपरेशन नहीं देखना, है ना। तो इसका ऑक्टेट क्या है, हाँ इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। तो बोलो सबसे ज्यादा फर्स्ट के बाद कौन आया, थर्ड, एंड देन कौन आया बेटा, सेकंड। तो ऑप्शन क्या होगा, फर्स्ट थर्ड एंड सेकंड। चलो मिथाइल एसीटेट बताओ, बताओ। अब सबसे पहले देखो क्या दोनों पोलर है, दिख गए। अब सेकंड रूल पे आओ, अगर दोनों पोलर है तो क्या दोनों के ऑक्टेट कंप्लीट है या नहीं है। तो यहां पे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास एक लोन पेयर है क्योंकि ऑक्सीजन पॉजिटिव, यहां तो भैया एक नेगेटिव और आ गया, तो 1 2 3 4 ऑक्सीजन के तो भैया ऑक्टेट कंप्लीट है ना। कार्बन, क्या यहाँ पे कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है, नहीं, तो यहां पे ऑक्टेट क्या है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट है ना। तो ऐसे लिखते हैं इनकम्प्लीट। तो कार्बन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, किसका, कार्बन का। यहां पे इसका ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट। अच्छा ऑक्सीजन का ऑक्टेट भी बोलो यहां पर कंप्लीट है, तो ये इसका मतलब यहां पे इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, लेकिन यहां पर क्या है बेटा, अरे बोलो कंप्लीट ऑक्टेट है। अब बोलो, हाँ बोलो, यहां पर इसका इसका ऑक्सीजन का, जरा ध्यान से देखो बच्चों, 1 2 3 4 5 6 और CH3, बोलो कितने हो गए, 8। अब बोलो कौन ज्यादा स्टेबल हुआ, जिसका ऑक्टेट कंप्लीट है जिसका इनकम्प्लीट है, हाँ जिसका ऑक्टेट कंप्लीट है। तो पोलर तो दोनों है लेकिन मोर स्टेबल कौन है, जिसका ऑक्टेट कंप्लीट है। तो बस ये रूल अगर दिमाग में है ना तो होने लगेगा। अभी कहानी खत्म नहीं हुई, अभी और भी क्वेश्चन करने हैं, है ना। तो चलो इसको मिटाता हूं और आप लोगों को और क्वेश्चन देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग मुझे करके बताना, है ना। आपको बता देता हूं कुछ चीजें। ये वाला क्वेश्चन जो है आपका सेकंड वाला क्वेश्चन, ये एम्स में आया हुआ क्वेश्चन है, और ये वाला क्वेश्चन एनसीईआरटी का है। एनसीईआरटी, वो भी कौन सी क्लास, 11th क्लास की एनसीईआरटी, पेज नंबर 345 का। तो ये स्ट्रक्चर एनसीईआरटी में दिया हुआ है बच्चों, ठीक है। तो चलो अब इसको मिटा दूं, क्या रूल याद हो गए अपने को, हाँ अब रूल को ध्यान रखना है बच्चों, रूल को याद रखो। अगला क्वेश्चन आप लोगों को दे रहा हूं, आप लोग करो इस क्वेश्चन को। मेरा क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 4। देखो CH2 डबल बॉन्ड CH एंड C डबल बॉन्ड O और H, दिख रहा है बेटा, दिस इज द फर्स्ट। सेकंड मुझे दिया है, थोड़ा अच्छे से बना लेते हैं, C डबल बॉन्ड और H। सेकंड देखो CH2 नेगेटिव एंड CH डबल बॉन्ड CH एंड O, और ऑक्सीजन पे चार्ज आया है आपका पॉजिटिव, पॉजिटिव है, बॉन्ड से चला गया, हाँ ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। एंड द थर्ड वन CH2 पॉजिटिव एंड CH डबल बॉन्ड CHO नेगेटिव, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है आपका। करो भाई इसको अरेंज करो। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 5 में बताता हूं, थोड़ा नीचे बनाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5, ये फॉर्मिक एसिड। क्या आपको फॉर्मिक एसिड पता है, HCOOH इज फॉर्मिक एसिड, यानी ये क्या है, H C डबल बॉन्ड O और OH, दिस इज फॉर्मिक एसिड, ठीक है। दोबारा से एक और फॉर्मिक एसिड का स्ट्रक्चर बना रहा हूं, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, O डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव, नेक्स्ट HCO नेगेटिव और OH, है ना, और एक और HCO पॉजिटिव OH और यहां पर नेगेटिव। इनको भी लिख देते हैं नंबरिंग, दिस इज द फर्स्ट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड एंड दिस वन इज फोर्थ। चलो पहले खुद से ट्राई करो आप लोग,
है ना, उसका एक लास्ट क्वेश्चन करा करके और फिर अपन लोग नेक्स्ट एप्लीकेशन की तरफ आएंगे, है ना। तो चलो फटाफट से करो, लगाओ दिमाग, कर लोगे अब तो। चलो तो देखो पहले वाला देखते हैं। देखो फर्स्ट वाले में चेक करो जरा, यहाँ पे फोर्थ में, ये तो नॉन पोलर है लेकिन ये दोनों तो पोलर है, तो यहां लिख दूं ये क्या है बेटा, नॉन पोलर। अच्छा ये दोनों बोलो बेटा पोलर और ये भी पोलर, बोलो दिख रहा है। अच्छा देखो नॉन पोलर तो भैया सबसे ज्यादा है, यहीं पे पता पड़ गया, दैट मीन फर्स्ट तो सबसे ज्यादा है। सेकंड और थर्ड में पहले चेक करो ऑक्टेट। यहां पर ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर होते हैं, एक दिया है ना, अगर एक लोन पेयर दिया है, डबल बॉन्ड दिया है, डबल बॉन्ड दिया है, डबल बॉन्ड दिया है तो मतलब एक लोन पेयर और होगा। क्या ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है? नहीं। तो इसका मतलब अच्छा कार्बन का भी देख लो, 1 2 4 6 हो गए, और एक नेगेटिव का मतलब क्या होता है, एक लोन पेयर, तो नेगेटिव मतलब ऑक्टेट कंप्लीट है ना। तो कार्बन तो कंप्लीट है लेकिन ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में ऑक्टेट बोलो इनकम्प्लीट। बोलने का है, ऐसे गूंगे की तरह नहीं बैठने का है। चलो नेक्स्ट, यहां पे चेक करो क्या ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, बोलो हाँ या ना, कंप्लीट है। क्या कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है? नहीं। तो आप क्या बोलोगे यहां पे भी ऑक्टेट, कंफ्यूज मत होना, इनकम्प्लीट। इसका मतलब सबसे ज्यादा तो नॉन पोलर था। अब अगर दोनों ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, अब देखो चार्ज सेपरेशन, दो एक जैसे चार्ज है तो वो दूर होने चाहिए, दो अपोजिट चार्ज है तो पास होने चाहिए। लेकिन उससे पहले एक चीज और पढ़ी थी ना कि नेगेटिव ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इज मोर स्टेबल। तो बोलो किसमें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव है? थर्ड में। तो इसका मतलब मोर स्टेबल कौन हुआ? थर्ड। क्यों? क्योंकि नेगेटिव ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, बोलो पता चल रहा है बच्चों। तो नेगेटिव ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो कौन आया? फर्स्ट, देन थर्ड एंड देन सेकेंड। बोलो है आसान, बोलो कर लोगे। चलो फॉर्मिक एसिड किया, फॉर्मिक एसिड किया बच्चों। चलो देखिए फॉर्मिक एसिड, देखो ध्यान से देखो, सबसे पहले क्या देखोगे, कौन पोलर है और कौन नॉन पोलर है ना। तो बताओ सबसे पहले नॉन पोलर कौन सा है, तो बताओ सबसे पहले नॉन पोलर कौन सा है? फर्स्ट वाला। दैट मींस फर्स्ट क्या है? फर्स्ट इज नॉन पोलर। अच्छा ये तीनों क्या है? पोलर है। ये तीनों क्या है बेटा? पोलर है ना, रूल वाइज चल रहे हैं, तीनों क्या है? पोलर है। अब पोलर में हम क्या देखते हैं पहले, ऑक्टेट कंप्लीट है कि नहीं। चलो यहां पे चेक करो, क्या ऑक्सीजन का ऑक्टेट यहां पे कंप्लीट है? एक लोन पेयर हमेशा रहेगा, याद रखना, पॉजिटिव चार्ज है ऑक्सीजन पे, ऑक्टेट कंप्लीट है, तो यहां पे लिख लो ऑक्टेट कंप्लीट, वेरी गुड। अच्छा यहां पे देखो ऑक्सीजन का ऑक्टेट तो कंप्लीट है, क्या बेटे कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है? नहीं। तो यहां पे क्या लिखे? ऑक्टेट, वेरी गुड, ऑक्टेट इनकम्प्लीट, ऑक्टेट इनकम्प्लीट। अच्छा यहां पे आ जाओ, चलो चेक करो क्या ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है? नहीं। पॉजिटिव आयस का मतलब एक लोन पेयर दिया तभी आया, तो ऑक्टेट इनकम्प्लीट नहीं है। लो आप दो लोन पेयर बना लो, आप बोलो ऑक्टेट कंप्लीट है? नहीं है ना। कि पॉजिटिव क्यों गया आया? क्योंकि डबल बॉन्ड गया था, तो दो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे ऑक्टेट में। कंफ्यूज मत होना इलेक्ट्रॉन को लेकर के, आराम से करोगे तभी होगा, है ना। तो याद रखना यहाँ पे डबल बॉन्ड था, जब ये डबल बॉन्ड कहा गया है, यहां से हटा है, तभी यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया है, तो पॉजिटिव डबल बॉन्ड की वैसा है, इतना देखना। अब दो इलेक्ट्रॉन है, बोलो ऑक्टेट कंप्लीट है इनकम्प्लीट? 1 2 3 4 5 6, तो ऑक्टेट क्या हो गया बेटा? ऑक्टेट हो गया इनकम्प्लीट। बोलो दिख रहा है ऑक्टेट कैसा हो गया है? इनकम्प्लीट हो गया। इसका मतलब सबसे ज्यादा स्टेबल तो कौन है? फर्स्ट। देन कौन है बेटा? सेकेंड। अब थर्ड और फोर्थ चेक करना है। अब आओ किस पे? नेगेटिव ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो बोलो नेगेटिव ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इज मोर स्टेबल, तो बोलो फिर कौन हुआ? थर्ड। एंड देन इसके बाद बोलो फोर्थ। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, बोलो बता पाओगे? बोलो आसान है, हाँ बोलो, हाँ बताओ। सेकंड ऑप्शन है हाँ ऑक्टेट कंप्लीट है। ऑक्टेट कंप्लीट कैसे? लो गिन लो, देखो यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, वो ना ऑक्टेट कंप्लीट। हाँ
इनको ड्रॉ करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बहुत पेशेंसली और बहुत आराम से ड्रॉ करना, समझ रहे हो, जल्दबाजी मत करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसीलिए बोला है कि रिजोनेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर को पता है आप गलती कहां करोगे, रिजोनेंस में ही करोगे, इसलिए लेक्चर को एक नहीं चाहे 2 बार देखो, लेकिन एक चीज को क्लियर करो अपने दिमाग में, समझ पा रहे हो। एक लास्ट क्वेश्चन दे दूं, वो आप लोग करना। चलो इस तरफ का मिटाते हैं, और आपका क्वेश्चन है, मैं 4 ऑप्शंस दूंगा, आप लोग मुझे बताना कि इनमें से सबसे कम स्टेबल कौन सा है। अब तक क्या देख रहे थे, सबसे ज्यादा स्टेबल, अब क्या कर रहे हैं, सबसे कम स्टेबल। तो हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग, हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग आरएस, आरएस मतलब रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज लीस्ट, ध्यान से देखो, लीस्ट स्टेबल, सबसे कम स्टेबल कौन है ना। आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट CH3O, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH एंड CH2 नेगेटिव। ऑप्शन नंबर सेकेंड CH3O, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव, लोन पेयर, थोड़ा नीचे बना दूं, सेकेंड CH3O, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव, लोन पेयर, डबल बॉन्ड CH, CH नेगेटिव एंड CH डबल बॉन्ड CH2। देन थर्ड CH3O, CH पॉजिटिव एंड CH negative and CH double bond CH2, and the fourth one CH3O, CH positive and CH double bond CH and CH2 negative। तो बताओ सबसे कम कौन होगा, इनको अरेंज कर ले क्या, अरेंज कर ले क्या, चलो पहले वाला देख ले। सबसे पहले देखो क्या इनमें कोई नॉन पोलर है, कोई नॉन पोलर नहीं है, सारे सारे पोलर है, चलो पोलर पता पड़ गए। अब क्या देखोगे, ऑक्टेट, चेक करो क्या पहले वाले में ऑक्टेट कंप्लीट है, ऑक्सीजन का देखो कंप्लीट है, कार्बन का कंप्लीट है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज का मतलब लोन पेयर है ना, तो 2 हाइड्रोजन से 4 इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड ये रहा, 4 और 2 6, और एक नेगेटिव हो गया तो कितने हो गए 8। पता चल रहा है, समझ पा रहे हो ना यार, मैं बना के बता दूंगा, नहीं आएगा तो हाँ बता दिया करो, मुझे टेंशन हो जाती है समझ नहीं आ रहा। तो इसका मतलब यहां पे तो क्या लिख दूं, ऑक्टेट, हाँ वेरी गुड, ऑक्टेट कंप्लीट है ना, अरे इनकम्प्लीट क्यों लिख रहा हूं, कंप्लीट है ना। अच्छा सेकंड में देखो बेटा, क्या सेकंड में भी ऑक्टेट कंप्लीट है, वेरी गुड। तो यार शॉर्ट में इसको ओसी लिख दूं, ओसी मतलब ऑक्टेट कंप्लीट, टाइम बचेगा यार, है ना, कहा मैं इतना इंक घिसता रहूंगा। यहां बोलो थर्ड, क्या ऑक्टेट कंप्लीट है, कार्बन नहीं है ना, तो इसमें OI लिख दूं, OI मतलब ऑक्टेट इनकम्प्लीट। फोर्थ बोलो क्या ऑक्टेट कंप्लीट है, इनकम्प्लीट, तो फोर्थ में भी क्या लिखो बेटा, OI। इसका मतलब मुझे पता पड़ गया कंप्लीट ऑक्टेट वाले तो ज्यादा स्टेबल है, यानी पहले और दूसरे क्या है, सबसे ज्यादा स्टेबल है, ये पता पड़ा। लेकिन अब फर्स्ट और सेकंड में कौन ज्यादा स्टेबल है, अब क्या देखोगे ऑक्टेट कंप्लीट के बाद, हाँ ये देखोगे कि नेगेटिव ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इज मोर स्टेबल, तो भैया दोनों पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है ऑक्सीजन पे, यानी ये पॉइंट ही बैठ गया। अब क्या देखोगे, चार्ज सेपरेशन, बोलो किसमें चार्ज दूर है, फर्स्ट वाले में, लेकिन अपोजिट चार्ज तो क्या होने चाहिए, पास होने चाहिए, दैट मीन सबसे ज्यादा स्टेबल कौन आया, सेकंड, दैट मीन यहां लिख दे सबसे ज्यादा स्टेबल तो कौन हुआ, सेकंड, फिर कौन होगा, फर्स्ट, अब कौन बचा, थर्ड और फोर्थ। अब थर्ड और फोर्थ पे भी देखो इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, दोनों में ऑक्सीजन पे कोई चार्ज नहीं है। अब यहाँ पे भी क्या देखोगे, चार्ज सेपरेशन, अब देखो 2 लाइक चार्ज क्या है पास में तो ज्यादा स्टेबल, दैट मींस कौन ज्यादा स्टेबल हुआ, थर्ड, एंड देन कौन सा हुआ बेटा, फोर्थ। तो सबसे लीस्ट अनस्टेबल इज फोर्थ, तो सबसे कम अनस्टेबल कौन होगा, फोर्थ, और सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, सेकंड। बोलो पहचान पा रहे हो। तो चलो ये 2 एप्लीकेशन आज करते हैं, अभी और भी एप्लीकेशन बची है, उनको करेंगे कल, बहुत इंपॉर्टेंट है तो ध्यान से करना। आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में, कर लो नोट।